वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली स्पाई फैमिली सीज़न 3 मिशन 2 में आपका स्वागत है। तो हमारा मिशन स्टार्ट होता है अन्य के स्कूल से। अन्य के स्कूल के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और ये कोई काले कपड़े पहन के वहाँ पर घूम रहा है। कोई स्मोकिंग कर रहा है। स्टूडेंट शॉप स्मोकिंग कर रहा है। किसी ने बड़ी ख़तरनाक आंखों से देखा और रहदेन यस मैडम स्क्लैक। और वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही घबरा गया और वो बच्चा ऐसे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और ये जा रही हैं। तो मैडम उसने बोला है तो या तो ये टीचर है या तो ये बॉस है, लेकिन कोई बॉस है तो वो स्कूल में ऐसे घुस तो सकती नहीं। तो कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारा मिशन स्टार्ट होता है 61 अकॉर्डिंग टू मांगा, बट अकॉर्डिंग टू सीजन मिशन 2 मेरी चारों ओर कोई भी एलिगेंस नहीं है। हमें पढ़ गई समझ में आ गया ये हमारे हैंडरसन हैं, मिस्टर हैंडरसन, जो अपने बच्चों को क्लास के बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं, स्टूडेंट्स, हाल ही में देर से आने और होमवर्क देर से जमा करने की जो समस्या बढ़ी है वो हमसे छुपी नहीं है। हम सब नोटिस कर रहे हैं एक तरीके से। बच्चे जो हैं लेट आ रहे हैं और ऊपर से वो अपना होमवर्क भी लेट से जमा कर रहे हैं, तो इसी बात पे इन्हें लेक्चर मिल रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों ने मिड टर्म्स एग्ज़ाम में लापरवाही बरती है। अब अपने आप को संभाल लो, अच्छे से ध्यान दो। याद रहे, छोटी छोटी गलती भी मिलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। समझ में आया? आन्या सोचे, ये मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इतना बिजी हो गई हूँ कि मैं भूल ही जाती हूँ होमवर्क करना। मुझे केयरफुल रहना होगा। बेकी बात कर रही है आन्या से। पापा इतने सख्त हैं कि मैं कभी होमवर्क भूल ही नहीं सकती, आन्या ने बोला, क्योंकि उसके पापा उसको होमवर्क करवाना, सब कुछ उठाना टाइम टू टाइम सब करते हैं, क्योंकि उसका मिशन है। और वो सोच रही है कि उसके पापा कैसे उठाते हैं उसे। आन्या उठो, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? वो बहुत शानदार है। बेकी सोच रही है ऑब्वियसली कि वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बेकी तो वन साइडेड लव करती है अभी से, वो भी आन्या के पापा को। हाँ वैसे तुम हमेशा क्लास में टाइम पर नहीं रहता है ना? डेमियन और उसके दोस्त बात करते हुए आ रहे हैं। अरे ऊपर से ये भी कि क्लास में सिर हिलाते हिलाते सो जाते हो। फिर वो आन्या के पास आके बोल रहा है, डेमियन, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। तुम हमारी क्लास की पहली स्टूडेंट होगी जो 8 बुलेटिन बोर्ड पर स्कूल से निकाल दी जाओगी, और ऊपर से तुम बेवकूफ़ भी हो। आन्या सोच रही है, मुझे इसे मुक्का मारना है। फिर बेकी बोलती है, इसके लिए शायद मुझे तुम्हें मास्टर योर का नॉकआउट पंच मारना पड़े। अरे ये मेरी लाइन है। आन्या कंटिन्यू, तुम भी पहले लेट हो चुके हो, याद है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कभी बोल्ट नहीं मिलेगा? नहीं मास्टर, तुम जैसे बेवकूफ़ों में से नहीं है। वो सही कह रहा है। ऐसा कभी मास्टर डेमियन के साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। बिजली नीचे गिरती है, ऊपर नहीं। अरे दोस्तों, मुझे इस तरह का प्रेशर नहीं चाहिए। और फिर वो सोचते हुए बोल रहा है कि और वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं। और अगर कभी मास्टर डेमियन को टोनी ट्रांसपोर्ट मिल भी गया तो हम तीनों हाफ पैंट्स पहनकर पूरे स्कूल में घूमेंगे। क्या 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 बोला? और मास्टर डेमियन अपनी बात के पक्के हैं, है ना मास्टर डेमियन? और डेमियन यहाँ पे कंफ्यूज है, ये क्या बोल दिया? एक मिनट रुको अभी। और वहाँ से कोई चिल्लाता हुआ आ रहा है, गाइस हम एक मुसीबत में हैं। बिल, ये क्या है? क्या हुआ? भागो यहाँ से, जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और बाहर स्टूडेंट्स घूम रहे हैं। बाहर कुछ भयानक हो रहा है यहाँ पर। ये वही है जो डॉट डॉट बॉल में परफेक्ट था बच्चा। अब वो आके भाग के इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है सबको। ओह, ये क्या नए स्टूडेंट चुप भी होते हैं कभी? शायद इन्हें चुप कराना पड़े। रेडन, यस मैडम स्क्लैग। वो लेडी फिर से आ गई हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, आखिर क्या हो रहा है जो वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है। वो वाह, टोनी ट्रस्ट बोल्ट्स, इसका मतलब ये टीचर है और ये टोनी ट्रस्ट बोल्ट लगा रही है जितने भी मतलब स्टूडेंट बकवास तरीके से बात कर रहे हैं, गलत तरीके से कपड़े पहने हैं, वॉटेवर। तो एक को मिला गलत तरीके से कपड़े पहनने के लिए और दूसरा गलत लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। टोनी ट्रस्ट बोल्ट उनके सीधा हेड पर। आज टोनी ट्रस्ट बोल्ट बांटे जा रहे हैं। टोनी ट्रस्ट स्ट्राइक। ये
है हमारी टीचर। मैडम स्लैग, आपने तो बहुत ही शानदार टोनी ट्रस्ट बोल का तोहफा दिया, आपका एक भी टच मिस नहीं हुआ। फ्लान के क्लाइन हॉल के सभी स्टूडेंट बहुत ही बदतमीज़ हैं। ओह मिस्टर स्लैग, आप पहले की तरह ही हैं। ओह मिस्टर एंडरसन, काफ़ी समय हो गया, आप कैसे हैं? मेरा प्रदर्शन फिर से एक बार अपने चरम पर है, आप देख सकते हैं। और ये वो दोनों पड़े हुए हैं टोनी ट्रस्ट बोल के साथ। आप इसे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कर रही? ये क्या है? क्या ये एलिगेंस से सम्मानित के का मजाक है? मतलब अभी जो हेंडरसन ने बोल दिया ना कि आप लगता है थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग गया कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो ऐसा। ओह ये क्या, आप तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने सुना है आपको फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स का टीचर बनाया गया है, क्या ये उसकी वजह से है? वो एक तरीके से टॉन्ट कस रही है। शायद अगली बार मैं आपके उन प्यारे छोटे मेमनों से मिलने जाऊंगी। गुड डे। अनुशासन समिति की मालकिन डोना स्लैग। और हमारा सीन वापस वहीं पे आ जाता है, ये जो भाग के आया था स्टूडेंट, कि वो कह रहे हैं कि वो किसी भी स्टूडेंट पर, वो कह रहे हैं कि ईडन एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स उनसे डरते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें किसी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, पर अब वो वापस आ गई हैं। उसका डर, वो कंफ्यूज है। वो वो किसी भी स्टूडेंट पर कभी भी, भले ही छोटी गलती क्यों ना हो, उन्हें टोनी ट्रस्ट बोल देगी। उनका कहना है कि उसने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को अकेले ही टोनी ट्रस्ट बोल दिए। भाई टोनी ट्रस्ट बोल रहे हैं क्या है, क्यों ये ऐसे दिखा रखे हैं जैसे कि पूरे गर्दन काट दी हो इनकी। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ भी वो पैर रखेगी वहाँ फिर घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। वो उसे बुलाते हैं ओल्ड लेडी टोनी ट्रस्ट। ओल्ड लेडी टोनी ट्रस्ट, सब शॉक्ड हैं पूरी तरीके से। भाग जाओ, उसने पहले ही मेरी क्लास को कसाई घर में बदल दिया है। जल्दी करो कि इससे पहले ये तुम्हारे साथ भी हो जाए। बिल नो। अब हम क्या करें? ओह क्या हम सही स्थान पर पहुंच गए, सही जगह पर पहुंच गए? क्या? तुमसे मिलकर खुशी हुई स्टूडेंट्स, और तुम में से एक भी मुझसे बच नहीं पाएगा, वो सोच रही हैं। मैं अनुशासन समिति के ओर से मिस्ट्रेस स्क्लैग हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए। और मैं इनका सेक्रेटरी रेडन। दैट्स द ओल्ड लेडी टोनी ट्रस्ट, ये ओल्ड लेडी टोनी ट्रस्ट की है, ये सब सोच रहे हैं। क्या पूरी क्लास प्रेजेंट है? एक सीधी लाइन बनाओ, बैग की इंस्पेक्शन होगी, उनके बैग चेक हो रहे हैं एक तरीके से। ये क्या है? ये स्नैक मेरी डॉम से, तुम्हें क्या लगता है कोई स्नैक्स अलाउड है ऐसे कैंपस में? नो मैम, मैं जानता हूँ कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, और रूल ब्रेकर को मिलेगा टोनी ट्रस्ट। उसने एक बच्चे को टोनी ट्रस्ट बोलते भी दिया। नेक्स्ट, ये क्या है? प्लेइंग कार्ड्स मैम, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को बेसिक रूल्स भी नहीं पता वो डिज़र्व करते हैं टोनी ट्रस्ट बोल। वो बहुत खुश हो रही हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों से टोनी ट्रस्ट बोल पार्टी नहीं की, अब मैं किसे सजा दूँ? कोई भी आ जाए। आन्या सोच रही है ये तो मॉन्स्टर है। वो सबको टोनी ट्रस्ट बोल कर दे रही हैं, हम भी खतरे में हैं। रिलैक्स, हमारे पास कुछ भी ख़राब चीज़ नहीं है। बैग चेक किया, हाँ तुम्हारा हैंड कर्चीफ किधर है, रुमाल किधर है? मेरे पास नहीं है। टोनी ट्रस्ट, उसे हैंड कर्चीफ नहीं लाने पे टोनी ट्रस्ट बोल दे दिया। सच में? बस रुमाल ना लाने की वजह से? जो स्टूडेंट ज़रूरी चीज़ों के बिना रहता है उसमें क्षमता नहीं होती। एक बार ईडन में एक स्टूडेंट था, वो स्कॉलर बनने के बहुत करीब था, पर वो एक बार रुमाल लाना भूल गया। ओह नो, मैंने अपने हाथ अपनी पैंट से साफ़ कर लिए, और इसी वजह से। वो क्या, वो तुम्हारी पैंट पे कैसे निशान है? सब उसका मजाक बना रहे। क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर ली? नो, ये पानी है। अच्छा, तो तुम इसे मिस्टर पी पैंट बुलाओगी? उसकी ज़िंदगी ने एक अलग मोड़ लिया, और जल्द ही वो सीरियल ट्रबल मेकर बना। मुझे लगता है
वो लड़का जो दिखाया जा रहा था वो सोच रहा है मुझे लगता है मैं हमेशा मिस्टर पी पेंट ही रहूँगा। उसे नौकरी नहीं मिली, फिर वह सरकार विरोधी प्रतिरोध में शामिल हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि बाद में उसे खुफिया पुलिस ने पकड़ लिया। ये टीचर ने इस स्टूडेंट की कहानी सुनाई और अब रो रही है। वो मर चुका है या जिंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी और स्टूडेंट के साथ हो। अपने हैंडकरचीफ से जियो और अपने हैंडकरचीफ के ही द्वारा मरो। वाह, क्या कितनी वाहियात बात बोली है। नेक्स्ट स्टूडेंट। अरे नहीं, ये कहाँ है? अरे ये तो यहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट। यस मैम। मास्टर डेमियन का पूरा रंग उड़ा हुआ है। वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे टोनिटस बोल्ट मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? क्या अब हम हाफ पैंट्स में स्कूल में भागने वाले हैं क्योंकि मास्टर डेमियन को वो मिलेगा टोनिटस बोल्ट? मैं आपसे नफरत करता हूँ मास्टर डेमियन। चुप रहो। नहीं। ए तुम भी नहीं। हे बेवकूफ़, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आन्या अभी अजीब अजीब बातें बोल रही है। ये पढ़ लो, मैं नहीं बोलने वाली। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे दूसरा बेटा तो पागल हो गया है, ये तो बढ़िया है, पर मैं तो कभी ऐसा नहीं बोलती क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। बट फेस, स्नोट जर्क। और इससे बुरा क्या ही होगा कि मुझे एक टोनिटस बोल्ट मिलेगा, फिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मैं अपने पापा को अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा। क्या प्लान बी खतरे में है? आन्या सोच रही है कि प्लान बी खतरे में है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? हे यू नेक्स्ट। यस मैम। मैं बहुत देर हो गई। आन्या फटाफट से ढूंढ रही है कुछ। दूसरे बेटे, तुम मेरा हैंडकरचीफ ले लो। क्या? पर उसे तो पर तुम्हारा क्या होगा? ही तुम चिंता मत करो, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं 2 हैंडकरचीफ लेकर आई हूँ। सच में? इसे रख लो। थैंक यू। नेक्स्ट। यस मैम। वो बड़ी प्राउड फील कर रही है और वो इमेजिन कर रही है आई वॉन्ट मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है आन्या। और उसके पापा बोलेंगे मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरे बेटे की मदद की, मैं जंग को रोक दूँगा और पूरा वर्ल्ड सेफ हो गया। आन्या हमेशा अपने मिशन बी के बारे में सोचती रहती है जो उसके पापा का है। कंटिन्यू करते हैं। क्या ये रुमाल सच में तुम्हारा है? इसमें ए लिखा है। ओह, क्या डेमियन में ए आता है? नेक्स्ट। ओह, तुम्हारा हैंडकरचीफ किधर है? जी मैं अभी दिखाती हूँ। और वो बैग में ढूंढ रही है और उसे मिल ही नहीं रहा। उसने पूरा बैग छान लिया और उसे कुछ नहीं मिला ना। टोनी ट्रस। आन्या को टोनी ट्रस बोल्ट मिल गया। ओह नो। क्या मेरे पास दूसरा नहीं था? मैं पापा की तरह नहीं हो सकती। हाँ क्या? हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने सिर्फ सोचा कि मैं 2 लाई हूँ। क्या ये सच में इतनी बेवकूफ़ है? आन्या रो रही है, वो इधर उधर देख रहा है। मिस ट्रस, यहाँ पर कोई गलती हुई है। ये बस हाँ क्या हुआ? क्या इन दोनों ने मेरे ऊपर से कुछ खींचने की कोशिश की? अगर ऐसा है तो इन दोनों को 2-2 बुलेटिन बोल्ट मिलेंगे। नॉट बुलेटिन बोल्ट, टोनी ट्रस बोल्ट मिलेंगे। आन्या ने कपड़े पकड़े डेमियन के और उसे ऐसे मना कर दिया सर हिलाकर। तुम और उसके बाद मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा पनिश होने में मुझे कितना बुरा लगता है। क्या हमने कुछ मिस कर दिया? मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें एक केक से थैंक यू कर बोलूँगा। मतलब पे बैक करते हैं ना, थैंक यू बोलने का एक तरीका। क्या तुम मुझे एक पे बैक करोगे केक से? चुप रहो, मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। मुझे केक मिलेगा? फिर वो सोच रही है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि प्लान बी की तरफ मेरा ये पहला कदम था। आज मैं भले ही हार गई, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही जीतूँगी। पापा, दूसरे बेटे ने बोला कि वो मुझे केक देगा। ओह सच में? तो तुम दोनों दोस्त बन गए? आखिरकार इसने कर दिखाया। ही ये बहुत अच्छी खबर है। वेट अ मिनट, ये क्या है?
एक टोनी ट्रेसबोल्ट लॉयड के सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और वो वहीं पर गिर गया। लॉयड आप ठीक हैं पापा? स्टेलर स्टार अभी एक है और टोनी ट्रेसबोल्ट दो हैं, दो मिल चुके हैं। तो टोनी ट्रेसबोल्ट अगर 6 और मिल गए तो स्कूल से निकाल दी जाएगी और स्टेलर स्टार 8 चाहिए अन्य को। तो ये था भी मिशन, बहुत फ़नी था और थोड़ा अजीब भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में, तब के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।